हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कैसा रहेगा आपका मई मंथ। चलिए आइए देखते हैं कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। ओके, ये ना यांग, कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। या तो आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आएगा या तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर कोई उथल पुथल मची हुई थी, देख रहे थे, ठीक है, लाइफ में बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। चीज़ें बेटर होती दिखाई दे रही पहले से। इनर पीस हो सकता है, कहीं न कहीं मैंने बोला ना चीज़ें बेटर होती दिख रही है। बाहर चाहे लाइफ में जितना उथल-पुथल मचा हो या जो भी चल रहा हो रहा हो, बट आपको लग रहा है मैं जो हूँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपको लगेगा आई एम इनफ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेबी शायद आप कोई डायरी में लिखो भी, अपने विचार वगैरह भी लिखो, अपनी इमेजिनेशन को लिखो या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लिखो और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ठीक है कैप्रिकॉर्न? तो मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने इनर पीस के लिए कुछ भी करोगे। मन की शांति ज़रूरी है, आपको किसी से फाइट नहीं करना या कुछ नहीं, अपना पॉइंट प्रूव नहीं करना। एंड यिन एंड यांग हो सकता है यही ये आपकी अंदर की बात कर रहा था। ये बैलेंस जो है ना वो आपके अंदर आ रहा हो, ठीक है। आइए देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कैप्रिकॉर्न, आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई वार करता है तो मुझे लगता है आप उसका मुंह तोड़ जवाब दोगे, या आप लोगों से उलझना ही नहीं चाहते। अगर आपको लगेगा कि ये तो मतलब इस पर्सन के साथ उलझना बेकार है, तो रहने दो भाई, बात ही नहीं करना, थोड़ा-सा शांति मेंटेन करते हैं, मुझे तो अपने साथ ही अच्छा लगता है, ठीक है? और आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। यस, सेरेंडिपिटी, बहुत लकी होने वाले हो, मे बी लव लाइफ में, मे बी लाइफ में किसी भी चीज़ में लकी होगे। क्यों? क्योंकि अभी शायद हो सकता है वो अपना जो मैं लकी हूँ, वो दिखाई ना दे रहा हो कि वाओ कि मैं लकी हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ही पथराव या फिर थोड़ा हर्डल वाले समस्या भरे जीवन को अभी शायद आप देख रहे हो। बट आगे जो आप आओगे ना, जब आपकी बोट ऐसे करके ऐसे मुड़ेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में तो क्या ही है। सन है, स्टार है, हैप्पीनेस है, क्लाउड्स है, एंजल्स है, पता नहीं क्या ही है। मेरी दुनिया ही पलट गई। मैं कहाँ अभी यहाँ पे थी कि मुझे ऐसा लग रहा था क्या ही है, बट आपको दिखेगा कि वाओ ये भी कुछ ऐसा है मेरी ज़िंदगी में। तो ये जो वाओ फैक्टर है ना, वो कहीं न कहीं अब आपके लाइफ में आएगा, दिखेगा, ठीक है? मई मंथ में। और सच में आपको पीस मिलेगा अपने लाइफ में। शायद इसकी खोज में थे या आप इसको ढूँढ रहे थे कि अब जाके शांति मिली। ठीक है ना? वो अब जाके वो शांति शायद आपको मिले, या आपके लिए प्रेफ़रेंस ही रहेगा कि मेरी इनर पीस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे किसी से भिड़ना नहीं है। मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है या किसी को प्रूव नहीं करना है खुद को। आई एम ओके, आई एम इनफ। जिसको जो बोलना है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई एटीट्यूड में रहने वाले हो, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके लिए स्टैंड लोगे, ठीक है? लेट्स सी। हो सकता है बहुत समय से कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा था, बट आपने कहा बस बहुत हो गया, अब मैं इसको नहीं सह सकता, अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। और शायद उसको एक मुँह तोड़ जवाब दो, उसके बाद फिर वो पर्सन आपको परेशान करना बंद कर दे एंड आप इनर पीस में आओ, राइट? ये भी दिख रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ आप में से कुछ लोग किसी का हाथ माँगने भी जा रहे हो। मे बी लव लव मैरिज करने की इच्छा है किसी से और उसका हाथ माँगने जा सकते हो, मे बी, ठीक है? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। नो प्लेस लाइक होम, ओके। आपका ज़्यादातर समय हो सकता है घर पे बीते, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है अपने घर से दूर हो तो अपने घर की याद आए, ठीक है? और शायद फैमिली आपको ज़्यादा ही फैमिली के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगे, या फैमिली आपको वार्म फ़ील कराया, ऐसा लगे कि नहीं यार यही रियल लोग तो अपने यही लोग हैं, हम कहाँ बाहर दूसरों पे ट्रस्ट करें। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको फ़ील हो सकती है जहाँ पे ऐसा आपको लगेगा कि हाँ, घर जैसी जगह तो कहीं भी नहीं है और नहीं मिलेगी। जो सुकून, जो कम्फ़र्ट घर पे मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ें शायद आपको फ़ील हो सकती हैं, ओके? लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पे। डीप नोइंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो कुछ लिखते हो ना, आप ना बहुत ही गहरा सोचते हो, ठीक है? मेबी आप ओवरथिंक करते हो, उसको ओवरथिंक नहीं कहेंगे लेकिन डीप थिंकिंग कहेंगे या डीप नोइंग कहेंगे। जो चीज़ें और लोग नहीं सोच या समझ पाते हैं, आपका दिमाग वहाँ तक पहुँच जाता है। और हो सकता है कि आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो।
मे बी एक अच्छे स्पीकर या अच्छे राइटर बन सकते हो, क्योंकि जो आपकी सोच है ना, वहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई पहुँच पा रहा है। या जिस तरह आप चीज़ों को देख रहे हो ना, जिस एंगल से, वो लोग वहाँ तक नहीं देख पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपका जो सोचने का तरीका वो थोड़ा-सा अलग है, या तो मेडिटेशन करना, या तो अपने साथ अलग समय बिताना, बहुत ज़्यादा लोगों में ना घुलना-मिलना, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाना कह लो एक बार को। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या बहुत काम रहना, चैटर बॉक्स ना बनना। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारी बातें शायद अपने तक ही रखो या लिखो, लेकिन दूसरों से जाके बातें ना करो इस बारे में। चोज़न कॉन्फ्लिक्ट, ओके, ओके। अब मुझे दिखाई दे रहा, हो सकता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात, ओह गॉड! सोलमेट। मेबी यू आर गोना लकी इन लव लाइफ। आपका सोलमेट आ रहा है। कहते हैं ना कि आपकी चाबी का ताला आपको मिलने वाला है, या ताले की चाबी मिलने वाली है, जो भी कह लो, ठीक है? तो येस, आ रहा है। एंड हो सकता है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ सकती है। यहाँ पे चोज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट आया है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के नीचे ये कार्ड आया, आप देख रहे हो सकता है ये बैलेंस आपके फैमिली में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, आपस में बात नहीं कर रहे थे लोग, ठीक है? या किसी चीज़ को लेके डिसएग्रीमेंट था, कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है वो, ठीक है? बट हो सकता है अब चीज़ें ठीक हो जाएँ। एंड यहाँ पे चोज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि मेबी कोई पर्सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करे। ये झगड़े-झगड़े में ऐसी कोई बात कह जाए जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा, आपके ईगो को बहुत हर्ट हो जाए, ठीक है? एंड आप भी लाइक ओह! तो इस समय पे भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने इनर पीस को चूज़ करो। चुप हो जाओगे, मे बी शायद जवाब मत दो। लेकिन कुछ लोग चुप होके ही कट ऑफ कर लेते हैं ना अपने आप को। मे बी ये करना शायद आपके लिए सही हो, ठीक है? लेट्स सी और क्या मैसेज है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आप लकी होने वाले हो। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप की बात है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो अच्छे हो रहे हैं आपके रिश्ते उनके साथ, ठीक है? बट सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी तो आप किसी का भी नहीं लेते, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा आपका सोलमेट क्यों ना हो। मोमेंट टू मोमेंट तो मुझे दिखाई दे रहा है, येस, आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। थोड़ा स्लो मूवमेंट रहेगी कैप्रिकॉर्न आपकी मई के मंथ में, पर शायद आप जो पाना चाहते हो वो धीरे-धीरे, या मैं देख पा रही हूँ कि आप अपना कदम ना बहुत सोच समझ के रखोगे, ठीक है? मेबी जैसे कोई जो से किसी से आपकी कॉन्फ्लिक्ट या कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप सामने वाले को मौका नहीं देना चाहते कोई। तो आप हो सकता है बहुत सँभल के, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ो इन चीज़ों में, और येस, थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन आप आगे बढ़ोगे मई के मंथ में। चीज़ों को लेके, पाने को लेके, मेबी हो सकता है ये जो लकी लकी है ना, आपका जो लक है ना, वो शायद धीरे से आपके लाइफ में, मतलब देर से थोड़ा-सा आए, मई के लास्ट तक आए, बट आ जाएगा। हार्मनी, सी अगेन हार्मनी, हार्मनी एंड पीस। आप हार्मनी और पीस को चूज़ करते हैं। रिलेशनशिप्स वगैरह में भी हो सकता है कि अगर आपका कोई पार्टनर है, आप मैरिड हो, कोई भी हो, वो ज़्यादा झगड़ा कर झगड़ा करता है, या फिर आपको कुछ बोले, ये बोले, ऐसा है, वैसा है, ऐसा करो, वैसा करो, ये वो। पर आप पीस मेंटेन करना चाहोगे अपने रिलेशनशिप में। आप चाहोगे कि हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और चीज़ें ठीक हो जाएँ, या फिर आप ही उस पर्सन को मना लो, चूँकि आपके सोलमेट है। झगड़ा झगड़ा हो रहा तो क्या ही हो गया, पर रहना तो साथ में ही है। तो बना के चलो, ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो सकता है आप चीज़ें सोचो, प्रोजेक्शन ये किसी को मिस कर सकते हो, किसी को याद कर सकते हो, पर भाई सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है, तो यस। पर मेबी शायद आप किसी को याद करो, वो भी पर्सन शायद आपको मई के मंथ में याद करे या याद कर रहा हो। या फिर आप किसी को मिरर कर रहे हो। अगर आप जानना चाह रहे हो ना, ये मेरा पर्सन है, पर ये समय पे क्या सोच रहा होगा, या आप जो जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही सोच रहा होगा, ये आपको मिरर कर रहा होगा, ठीक है? मई के मंथ में। लेज़ीनेस, ओके, मेबी इसीलिए घर अच्छा लग रहा है, लेज़ीनेस रहेगी, ठीक है? और घर पे रहना है तो घर वालों से बना के रहना है, ठीक है? तो इस वज़ह से भी शायद आप पीस मेंटेन करना पसंद करोगे, ठीक? तो यस, लेज़ीनेस की है, हो सकता है इस लेज़ीनेस की वज़ह से ही चोज़न कॉन्फ्लिक्ट हो, कि बस घर में बैठे रहना है, कुछ करना नहीं है, बस खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, बस यही है, ठीक है? तो इट्स लाइक, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बात आ गई, ऐसा कैसे कह दिया? चलो ठीक है, देखते हैं आइए और क्या मैसेज है। फ़ियर, किसी बात का डर हो सकता है आपके मन में, ठीक है? और ये डर का कार्ड क्यों आया होगा यहाँ पर? मैं वही देखना चाह रही हूँ। ओके, देखते हैं ये डर का कार्ड क्यों आया है। पहले मैं और कार्ड्स निकाल लूँ, फिर हम देखते हैं फिर फ़ियर क्यों है? किस बात का फ़ियर है आपको? किस किस चीज़ का डर आपको रह सकता है? कम्युनिटी,
सोसाइटी, कम्युनिटी का डर, मे बी। पर्सपेक्टिव, मैंने बोला पर्सपेक्टिव की बात की। मैंने बोला ना, जो चीज़ आप देख पा रहे हो ना, वो और लोग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। मुझे ये भी एक चीज़ दिख रही है, शायद आप अपने फ़ियर का सामना करो मई के मंथ में। जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, जिस चीज़ से आप भाग रहे हो, उस चीज़ का आप सामना करो। एंड मुझे दिख रहा है आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सपोर्ट है। आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं। ठीक है? आप अकेले नहीं हो, और लोगों का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता दिख रहा है, और शायद अपने डर का सामना करने वाले हो मई के मंथ में। ठीक है? और जैसे कि पहले आप जिस चीज़ से डर रहे थे ना, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब उससे एक बार डर लोगे तो शायद आपकी सोच में बदलाव आएगा। आप कॉइन की दूसरी साइड से भी सोचना शुरू करोगे। एंड सैक्रेड स्पेस, यस, आपका घर आपका सैक्रेड स्पेस है, जहाँ पे फैमिली है, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ फैमिली है, जहाँ आप बच्चे हो, जहाँ आपके माता पिता है जो आपको आपका ध्यान रखते हैं, जो आपको पीस फील कराते हैं, कंफर्ट फील कराते हैं। ज़्यादा ही कंफर्ट फील करा देते हैं, इस वजह से ये भी हो जाता है कभी कभी। बट ऐसा लग रहा है कि वही अच्छा लगता है यार, ये हमारी सेफ प्लेस है, यहाँ ही मुझे अच्छा लगता है, ये यहीं रहना अच्छा लगता है। बाहर तो जाने का मन ही नहीं करता। तो हो सकता है आपकी सैक्रेड स्पेस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए घर, कुछ लोग के लिए उनका जॉब, उनका काम ही है सैक्रेड स्पेस, वहीं वो उनको अच्छा लगता है। कोई, या फिर आपकी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप रोज़ वहीं कॉफ़ी पीने जाते हो, जो कि आपको वो जगह कम्फ़र्ट देती है। आपको अच्छा लगता है वहाँ का कोई एनवायरनमेंट, या जो आप कॉफ़ी पी रहे हो वो कॉफ़ी उनकी वहीं की अच्छी लगती है, वही टेस्ट आपको अच्छा लगता है। या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेरा सैक्रेड स्पेस, जैसे कुछ लोगों को कोई पार्क जाना अच्छा लगता है, वही पार्क अच्छा लगता है और कहीं नहीं जाएँगे, क्योंकि वो वहाँ कम्फ़र्ट है, वहाँ अच्छा फ़ील होता है, वहाँ फ्रेश एयर है, वहाँ ज़्यादा पेड़-पौधे हैं, या फिर जो भी कह लो, कुछ भी कह लो। कोई आपका सैक्रेड स्पेस है जहाँ पे आपको, जो हाँ, आप अच्छा फ़ील करते हो, कंफर्ट फ़ील करते हो, रिलैक्स फ़ील करते हो। ओके? यस। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। फ़ियर के लिए तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आप किसी डर का सामना करने वाले हो, और मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि आप उसको कुछ और तरीके से देख रहे थे। ठीक है? आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो मुझे खा ही जाएगा, लेकिन किसी को शेर समझ रहे थे, और ऐसा लग रहा था वो तो मुझे खा जाएगा अगर मैं उससे गया तो बात करने, पर वो तो चूहा निकला। समझ गए? तो आप गए, बात किए, डर का सामना किया, पर पता चला वो तो कुछ है ही नहीं जिससे मैं डर रहा था, वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो वैसे कह लो कोई फ़ियर है जिसका सामना करोगे और आपका सोच में बदलाव आएगा, उस चीज़ को लेकर, ठीक है? पर्सपेक्टिव का कार्ड आया फ़ियर के नीचे, याद रखना। और यहाँ पे भी सेरेंडिपिटी का कार्ड है, जैसे कि आपको पता ही नहीं ना वो है क्या, आगे इसके है क्या? बट आपको जो दिख रहा है वही सोच रहे हो, लेकिन जब आप मुड़े और देखा आपने, तो तब आपके माइंड, आपके बिलीव्स में चेंजेज़ आएँगे, ठीक है? आइए देखते हैं क्या है। करेज, यस, इसकी ज़रूरत है अगर फ़ियर से जा रहे हो लड़ने, फ़ियर को फेस कर रहे हो, देख रहे हो, तो यस, इसकी ज़रूरत है। लायन, यस, भूलना नहीं लायन हो। कह रहे हैं ना, सामने जो आएगा चीर के रख देना, फाड़ के रख देना, ठीक है? मतलब मैं डर को, मैजिकल पावर है यहाँ पर, तो मैं देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई डिवाइन पावर आपके साथ है, ओके? और कैप्रिकॉर्न के साथ तो वैसे भी है, ठीक है? तो यस, आप इस तो ऐप से तो वैसे भी कोई पंगे नहीं ले सकता, जो लेगा तो उसको तो उसका कर्मा मिल ही जाएगा, कैप्रिकॉर्न्स। पर यस, कोई मैजिकल पावर आपके अंदर है, कोई ख़ासियत आपके अंदर है, उसको समझो या समझोगे मई के मंथ में, या उससे, उस पावर से अपनी लाइफ़ में कोई बदलाव लेकर आओगे, या कोई स्पिरिट ऐसी जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जिससे मैजिक आता है। तो वो कुछ ना कुछ आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है? मैं देख रही हूँ। ओके। इटर्नल करिश्मा, मैं देख पा रही हूँ कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेगा, क्योंकि आप में अट्रैक्शन रहेगा मई मंथ में, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? मे बी कोई सोलमेट आपकी तरफ आए, आप किसी सोलमेट को अट्रैक्ट करो, ठीक है? अगर नहीं है, सिंगल हो तो, ठीक? तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर, आप थोड़े बदले-बदले से, पहले जैसे आप नहीं, जो जिस चीज़ से डर रहा था वो डर आपका खत्म हो गया, ठीक है? ऐसा कुछ, या फैमिली की तरफ और भी ज़्यादा, कि मेरा फैमिली ही सब कुछ है, या फिर बस पहले तो काम, काम, काम था, लेकिन अब फैमिली को भी ध्यान देना, या कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी में चेंज। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको ये समझ आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली लाइफ़ है क्या? लाइफ़ है क्या? लाइफ़ को जिया कैसे जाता है? या मेरी लाइफ़ में मेरे लिए इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटीज़ क्या हैं? ये चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आप समझोगे कि ज़िंदगी जी कैसी जाती है, ज़िंदगी का सच क्या है कि उतार-चढ़ाव तो आएँगे ही आएँगे।
ज़िंदगी में हम हमेशा लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। हमेशा कोई भी इंसान यहाँ पे हमारी ज़िंदगी में परमानेंट नहीं है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं और भी बहुत सी बातें आपको पता चलेगी कि सच कभी छिपाए नहीं छिपता, ठीक है? और सच की ही जीत होती है, समथिंग लाइक दिस। और भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको समझ में आएँ, ठीक है? लाइफ़ आपको सिखा जाए आपकी ज़िंदगी में। बहुत सी तो चीज़ें आपको पता चल ही गई होगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके सामने आएँगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।